नमस्कार। 14 मई से 14 जून तक ग्रहों में कुछ विशेष खास जो परिवर्तन होने जा रहे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये मीन राशि पर सबसे महत्वपूर्ण बात करनी इसलिए आवश्यक है कि बहुत लोगों के हमारे पास फोन और निवेदन आवेदन आए हैं। लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप मीन राशि पर 14 मई से 14 जून तक जो ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है उस पर चर्चा करें। तो उनके आग्रह पर देश विदेश के और भारत के कोने कोने में हमारे जो बुद्धिमान सब्सक्राइबर हैं, बहुत गुणवान शिक्षित, उन सबको पहले मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अक्षय तृतीया पर आपके घर में खूब धन की वृद्धि हो, मान सम्मान प्राप्त हो। आइए शुरू करते हैं। 14 मई से 14 जून तक ग्रहों का क्या विशेष परिवर्तन मीन राशि के लिए होने जा रहा है तथा आपको उसका क्या शुभ प्रभाव होगा, एक नजर में सरसरी निगाह डाल देते हैं और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस दौरान। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर्स शुड बी टेकन, प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। आप शुरू करते हैं नंबर 1, मीन राशि पर इस समय द्वादश भाव पर जो गोचर में शनि है उसके प्रभाव में अब कमी आएगी। कारण यह है कि अगले मास में शनि वक्री होगा। हालांकि ये जो फलादेश जिस गोचर की हम बात कर रहे हैं इस ड्यूरेशन में ये नहीं है, परंतु अच्छी प्रसन्नता की बात है तो उसको पहले से ही बताई जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। लोगों को अच्छी बात सुनना पसंद आता है, खराब बात बताओ तो बुरा लगता है। चलो अब शुरू करते हैं। धन, कुटुंब और वाणी के स्थान पर इस समय चल रहा सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। आपके शत्रु उभर नहीं पाएंगे। ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करता है ये सूर्य। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली के 6ठे भाव का स्वामी है वो, 6th हाउस। ऋण रोग शत्रु, उसके स्वामी पर शनि की दृष्टि। अब क्या हो रहा है कि बृहस्पति का और सूर्य का 14 तारीख को एक ही जगह मिलन होगा, क्योंकि दोनों आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे और उनकी दृष्टि आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पर होगी। दो ग्रह इस सृष्टि के नेता कह सकते हैं उनको, या नायक, सृष्टि की जीव आत्मा। कैसे? बृहस्पति ही संसार को अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से चलाते हैं। बृहस्पति अगर खराब स्थिति में हो तो लोगों की बुद्धि को भ्रमित भी करता है ग्रह, लेकिन बुद्धि को सही मार्ग में ले जाने के लिए बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान है। और सूर्य आलोकित प्रकाशित ज्ञान बुद्धि विवेक के साथ साथ सूर्य आपके तेज को, यश को, इन्फ्लुएंस को, ज्ञान को और आपकी जो वैल्यूएबल पर्सनालिटी है, सरकारी नौकरी से लेकर के आपके अच्छे वस्त्र, नेत्र, बाल और आभा मंडल, चेहरे की चमक, सब सूर्य से देखी जा सकती है। और इन दोनों का एक जगह पर युति करना और भाग्य स्थान को देखना, दिस इज पॉजिटिव साइन फॉर मीन राशि। अब हम बात करेंगे पंचग्रही योग भी बनेगा। 4 ग्रहों का जल्दी परिवर्तन आपके लिए शुभ है। मैं दोबारा उनका उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि इससे पहले मैं कर चुका हूं, दोबारा बताऊंगा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनको ज्योतिष की बहुत अच्छी बेसिक जानकारी है, उनके लिए खास तौर से ये वीडियो उनको समर्पित करते हुए बात कर रहा हूं मैं कि 1 मई को बृहस्पति देव का जब पदार्पण हुआ वृषभ राशि पर,
तो आपका भाग्य तो उसी दिन से शुरू हो गया। करैवेति चरैवेति उत्तिष्ठ जागृत। आप उठो और जागो और चलो और काम करो, आपका भाग्य आपके साथ चलेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति ही आपके भाग्य को देखना शुरू कर दिया है। वहां शनि की भी दृष्टि है भाग्य भाव पर, लेकिन उसके परिणाम दुष्परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर पंचग्रही योग आपके तीसरे स्थान पर बनेगा। दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर मीन राशि। और आपका पराक्रम बढ़ेगा। जिस व्यक्ति को कभी काम करने में आलस्य आता था, या वो डरता था काम करते हुए, या कॉन्फिडेंस नहीं था, वो आदमी अभी देखना हवाई जहाज चलाने की बात करने वाला है। कारण क्या है कि पराक्रम भाव में जब सूर्य आता है तो जैसे अब एक शेर के बच्चे को देख करके हिरन के समूह हैं, झुंड है, हाथियों का झुंड शेर के बच्चे को देख करके जंगल में भाग जाता है, ठीक इसी प्रकार सूर्य के आते ही करोड़ों आशीर्वाद आपके साथ होंगे। आपके पाप ग्रहों का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, न्यूनता आएगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, चमक आएगी, आभामंडल आपका प्रभाव बढ़ेगा दिन प्रतिदिन। लेकिन आपको किसी भी धोखेबाजी से बचना है। कुछ लोग आपके साथ चीटिंग करेंगे, आपको शक की दृष्टि से देखना है दूसरे व्यक्ति को कि ये मेरे साथ धोखा तो नहीं कर देगा। बहुत सोच समझ करके काम करें। ऑनलाइन फ्रॉड की संभावना। इसके अलावा मीन राशि पर बहुत ही अच्छे अच्छे फल परिणाम और ग्रह भी देंगे, क्योंकि राहु और मंगल आपकी राशि पर है। राहु आपको डिप्लोमेटिक बनाता है, सीधे सीधे सरलता से आप किसी के काबू में आने वाले नहीं हो। एक प्लस पॉइंट क्या चल रहा है आपके साथ, आपके भाग्य स्थान का स्वामी राहु मंगल के अंगारक योग को ऐसा पुष्ट करता है। कारण क्या है कि भले ही कुछ लोग ये कहें कि ये आदमी अच्छा नहीं है, ठीक है, कहने दो, आपने बहुत नेकी की है, आप उनके साथ अच्छे व्यवहार किए, बहुत मदद की, फिर भी आपको खराब समझा जाएगा। कारण क्या है, जब खराब ग्रह आता है, शनि की 7.5 और राहु मंगल का अंगारक योग, भलाई नहीं मिलती। इतना ही करो, यश प्राप्त नहीं होगा। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे यार तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। पिता होगा तो उसकी संतान कहेगी, बेटा कहेगा पापा जी आपने मेरे लिए किया ही क्या है, जबकि सब कुछ माता पिता भगवान का स्वरूप होते हैं। आज के समय में जो नई जनरेशन आई है, वो जैसे कि मोबाइल में 3G 4G 5G है ना, ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले बच्चे जन्म लेते ही मोबाइल हाथ में, वो बहुत होशियार हो रहे हैं। वो ये व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं करते कि माता पिता कितना कष्ट उठाते हैं। और माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित न शोभते हंस मध्य सभा मध्येव को यथा। माता पिता शिक्षा दिलवाते हैं, अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, खाने पीने का सलीका, सभ्यता ज्ञान सब कुछ देते हैं। इसीलिए इस समय जो राहु और मंगल की जो स्थिति है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं है। ये इसका परिवर्तन अभी आने वाली 1 जून को होने वाला है। तो 25 दिन के बाद ये राहु मंगल का अंगारक योग भी हटेगा और दाम्पत्य जीवन में चल रही उथल पुथल, उतार चढ़ाव, एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना समाप्त होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।